बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चला रही है। सदस्यता अभियान के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश है। 10 करोड़ का ये आंकड़ा देश में रखा गया है कि 10 करोड़ नए सदस्य हमें देश में बनाने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ सदस्य बनाने हैं और ऐसे अलग अलग राज्यों में जो नेता और कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को बीजेपी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में बहुत कुछ खास भी देखने को मिल रहा है। सदस्यता अभियान के दौरान देखा जा रहा है कि बीजेपी की जो सोच है कि हर घर में एक सदस्य भाजपा की मानसिकता वाला हो, भाजपा के जो सोच हो, भाजपा के जो काम है उसको आगे ले जाने वाला हो, ये सोच बीजेपी की है। इसलिए घर के अंदर एक कार्यकर्ता कम से कम जोड़ने की जो सोच है वो नेशनल लेवल यानी दिल्ली से लेकर पूरे देश के अंदर फैलाई जा रही है। लेकिन कुछ जगहों पर बहुत खास देखने मिल रहा है, वो ये कि कई जगह घर में एक कार्यकर्ता नहीं बल्कि पूरा घर का घर ही बीजेपी मय कर देने की कोशिश है। देखा जा रहा है, तस्वीरें आ रही हैं और इस तस्वीरें जो आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि आखिर जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनके 60 और 70 वर्ष से ऊपर के माता पिताओं को भी बीजेपी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। लेकिन इसके मायने क्या हैं? क्या वो नेता कार्यकर्ता जो कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के माता पिता जिनकी उम्र 60-70 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई जा रही है, ना ही उनकी सक्रियता भविष्य में दिखने वाली है, फिर आखिर ये क्यों किया जा रहा है? असल में एक कोशिश है कि कैसे जो बीजेपी ने लक्ष्य तय किया है उसको पूरा किया जाए। उस आंकड़े को छूना है। 10 करोड़ का जो आंकड़ा तय किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसे पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं के माता पिताओं को भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। और ये बहुत आसान हो गया है। मोबाइल लेकर फटाफट जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके ज़रिए ये काम किया जा रहा है और कई जगहों से जो तस्वीरें आई हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं। लेकिन ये आंकड़ा छूकर बीजेपी चाहती क्या है? पहले ही ऐलान बीजेपी करती आई कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन फिर क्यों ये सदस्यता अभियान चलाया गया? 2024 का लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गया है। मुहाने पर कोई बड़ा चुनाव नहीं है, प्रदेश के चुनाव ज़रूर हैं, विधानसभा चुनाव है, लेकिन देश के अंदर अभियान चलाया है। आखिर इसकी नौबत आई क्यों है? तो इसका कारण है 2024 लोकसभा चुनाव के वो रिजल्ट, वो नतीजे जो सामने आए थे, जिसने पूरे देश को और ख़ास तौर पर बीजेपी को चौंका कर रख दिया था। ये पहली बार था नरेंद्र मोदी सरकार के बाद जब कोई लक्ष्य तय किया नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, और वो उससे छूट भी नहीं पाए, उससे बहुत दूर रह गए थे। क्योंकि 2014 से देख रहे हैं जो लक्ष्य तय करते आए हैं उस पर अमल करने की कोशिश तो करते ही थे। 2024 का जो लक्ष्य था 400 पार का, उसको अमल में लाने की भी कोशिश की, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया और 300 पार भी बीजेपी प्लस एनडीए नहीं कर पाया, जिसके बाद बीजेपी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और फिर अब लगा कि आखिर कहीं जनमत जो होता है वो साथ नहीं है, या लोग दिख रहे हैं ऊपरी तौर पर साथ हैं लेकिन मन से साथ नहीं है। और इस तरह से सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कि फिर एक आंकड़ा तय किया कि अब सदस्यता अभियान चलाएंगे। हर घर में बीजेपी की मानसिकता वाला व्यक्ति हो, हर घर से हमें बीजेपी का एक व्यक्ति होना चाहिए, ये सोच लेकर जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, देश के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन इस लक्ष्य के ज़रिए क्या लोगों को वाकई बीजेपी की सोच से जोड़ा जा रहा है? क्योंकि एक तरह से एक बड़ा आंकड़ा तय किया जा रहा है। देश में दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी उभरना चाहती है, पहले से है, लेकिन अब वो इतना आगे निकल जाना चाहते हैं कि कोई दूसरी पार्टी उन तक पहुंच भी ना पाए। और इसलिए एक बड़ा आंकड़ा तय किया है अपने कार्यकर्ता, अपने सदस्यों का, और देश में बताया जाएगा कि सबसे बड़ी पार्टी जो है, दुनिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह भी है कि आखिर देश के अंदर जो 2024 लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जनमत जो निकल कर सामने आया था, 400 पार बीजेपी नहीं कर पाई थी, एनडीए नहीं कर पाई थी, 300 पार भी नहीं हो पाया था। ऐसे में ज़मीनी स्तर पर जो मुद्दों की बात है, मुद्दों को लेकर जो नाराज़गी जनता के बीच थी, उस पर फोकस बीजेपी का आज भी नहीं है। जो मुद्दे जिनके कारण बीजेपी को हार मिली थी अलग अलग राज्यों में, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश
में और दूसरे राज्यों में भी, राजस्थान में भी और अलग अलग राज्य हैं, उन मुद्दों पर फोकस बीजेपी नहीं कर रही है। अभी भी फोकस है तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, लोगों को जो जोड़ने की कोशिश है धरातल पर देखने को मिल रही है, उसको लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। आपको लग रहा होगा कि देश में सदस्यता अभियान बीजेपी का चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं, लेकिन क्या वाकई मन से बीजेपी के सदस्य ये लोग बन रहे हैं? क्योंकि एक चीज़ हमने आपको बता दी है कि कोशिश ये भी है आंकड़ा बढ़ाने के लिए कि जो कार्यकर्ताओं के माता पिता हैं, जिनकी सक्रियता राजनीति में ना पहले थी ना आगे होगी, 60-70 प्लस के जो लोग हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, उनको भी सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है, जो ऑनलाइन प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस के ज़रिए क्या ये वाकई जो सदस्य बनाए जा रहे हैं ये सक्रिय कार्यकर्ताओं की श्रेणी में आएंगे? जो गिना चाहता है कि राजनीतिक दल के पास इतना कार्यकर्ता हैं, उस श्रेणी में नहीं आएंगे, लेकिन काउंटिंग की श्रेणी में ज़रूर आएंगे। और ऐसे में इसी तरह से आंकड़ा बढ़ाया जा रहा है। और इसलिए कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता ने कहा था कि फेक तरीके से, फर्जी तरीके से लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है। कहीं भोपाल के अंदर जो चीज़ निकल कर सामने आई कि एक राशन की दुकान पर लोग खड़े थे, उनको उनसे मोबाइल लेकर उनको बीजेपी का सदस्य बना लिया गया। और इसे ही जो कांग्रेस है वो फर्जी तरीका बता रही है कि फर्जी तरीके से एक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन ये लक्ष्य पूरा करके जो एक तरह से मनोबल बीजेपी का बढ़ेगा कि हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारा जो कुनबा है बहुत बढ़ गया है। लेकिन इन सब के बावजूद जनता को मन से कैसे जोड़ा जाएगा? मन से यदि जनता को जोड़ना है तो सिर्फ मुद्दे हैं, उनकी जो समस्या परेशानियां हैं जो हल कर सकती है बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, उस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन फिलहाल यही सोच है कि सिर्फ और सिर्फ कुनबा बढ़ाया जाए, लोगों को हमारी मानसिकता से जोड़ा जाए। लेकिन इन सब के बीच आप भी एक चीज़ और याद रखिए, लोगों के मोबाइल लेकर उनको बीजेपी का सदस्य बनाया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई वो लोग ये जानते हैं कि बीजेपी की सोच क्या है, बीजेपी का एजेंडा क्या है, बीजेपी का संविधान क्या है, बीजेपी क्या चाहती है देश के अंदर? हर पॉलिटिकल पार्टी का एक लक्ष्य होता है कि उसे 5 साल के अंदर, अगले 15 साल के अंदर ये चीज़ें देश में करनी है। लेकिन जो फटाफट सदस्य बनाने की प्रक्रिया है, उन सदस्यों को, जो सदस्य बीजेपी में बन रहे हैं, उन लोगों को वाकई अब तक नहीं पता है। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को ये नहीं मालूम होगा जो अभी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं कि आखिर बीजेपी का लक्ष्य क्या है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में आ रहे हैं तो किस मानसिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्या सोच है हमारी पार्टी की जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सदस्यता अभियान की कहा जाए कि पीछे की बातें हैं, क्योंकि वो जनता समझ नहीं पा रही है। अभी सिर्फ एक ही लक्ष्य है जो पार्टी का है कि हमें सदस्य बनाना है। और इस लक्ष्य में कई लोगों जो इस वक्त हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी का जो सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, वो इस बात से अभी भी वाकिफ़ नहीं है कि आखिर किस मानसिकता का वो साथ दे रहे हैं। क्योंकि इस देश में जनता स्वतंत्र है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए। उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है, पॉलिटिकल पार्टी के जो एक तरह से कहा जाए कि लक्ष्य है देश के अंदर, उसमें वो उनका सहयोग कर सकती है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से सदस्यता ग्रहण करा रही है उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर इस तरह से बीजेपी को मिलेगा क्या? थोक बंद तरीके से सदस्यता अभियान चलाकर कहीं फुटकर में नुकसान ना हो जाए, ये भी बीजेपी को सोचना होगा। और ऐसा क्यों कह रहे हैं उस पर भी चर्चा ज़रूरी है। असल में जो थोक बंद तरीके से सदस्यता अभियान देश में बीजेपी चला रही है, फुटकर में उसके नुकसान बीजेपी को क्या हो सकते हैं? आप देखते आए होंगे बीते समय में कुछ कुछ जो नेता और कार्यकर्ता थे, चाहे सीधी का पेशाब कांड हो, वहाँ एक बीजेपी का नेता था जिसने एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दी और उसके बाद फिर बीजेपी अपने पांव पीछे करते नजर आई, हाथ पीछे खींचते नजर आई, ये कहते हुए कि वो हमारा सदस्य नहीं है, वो बीजेपी का नेता नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है। चाहे इसके अलावा जबलपुर में आप ले लीजिए, जबलपुर का जो गोलीकांड है, एक महिला की गोली मारकर हत्या की थी, वो बीजेपी का नेता था, उधर से भी बीजेपी ने हाथ खींचे। इसके अलावा नोएडा में जो एक महिला के साथ बदतमीज़ी करते एक शख्स नज़र आया था और उस शख्स के भी बीजेपी कई नेताओं से संबंध थे, बीजेपी का सदस्य था, वहाँ भी बीजेपी ने हाथ पीछे खींच लिए कि वो बीजेपी का सदस्य नहीं है। जब जब इंसान कोई गलती करता है और वो बीजेपी का सदस्य हो, उसके बाद कोई गलती करता है तो पार्टी हाथ पीछे खींच लेती है कि आखिर ये हमारा सदस्य नहीं है। लेकिन ऐसी कई परेशानियां भविष्य में बीजेपी को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस थोक बंद तरीके से अभियान चलाया जा रहा है उसका फुटकर में नुकसान यही होगा कि आप जाकर लोगों को सदस्य बना रहे हैं।
ये देखा नहीं जा रहा है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हमारी मानसिकता के साथ आगे बढ़ेगा कि नहीं, पार्टी की जो संविधान, जो लक्ष्य हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं, उन पर वो व्यक्ति चलेगा या नहीं। सिर्फ सदस्य बनाया जा रहा है और कल को वो व्यक्ति समाज में कुछ गलत कृत्य करता है और उसके बाद ये कहा जाएगा कि ये बीजेपी का सदस्य है, तो पार्टी हाथ खड़े कर देगी कि हमारा सदस्य नहीं है। और ऐसे ये फुटकर नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि थोक बंद तरीके से अभियान चल रहा है। नहीं देखा जा रहा है कि किसको सदस्य बनाया जा रहा है। जाकर सिर्फ एक ही लक्ष्य दिया गया है नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जाइए और अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाइए। एक आंकड़ा तय कर लिया गया है, उस आंकड़े पर चलना है। आंकड़े के पीछे की कहानी क्या है कि किसको सदस्य बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन मानसिकता पर चलेगा, कौन पार्टी के लक्ष्यों को हासिल करने में सहयोग करेगा, ये सब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यही ये सदस्यता अभियान के जो कहा जाए कि एक तरह से कुछ चीज़ें हैं जिन पर विचार नहीं कर रही है पार्टी और जिसका नुकसान और खामियाजा भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है।